आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के चंडोला में जो मकान डिमोलेट हुए थे उसको तकरीबन 1 साल बीतने को आया। 1 साल के पहले ही अब इनको नए मकान दिए गए हैं। आने वाले दिनों में रमज़ान और ईद का पर्व आने वाला है, लेकिन चंडोला के जो पीड़ित थे, जिनके मकान टूटे थे, उनका एक ये भी मानना है कि इन्हें ईद इस साल में 2 बार मनाने को मिली है। जिस तरह से आज इन्हें मकान मिला है वो भी ईद से बड़ा खुशी का दिन नहीं है। और जब 2 महीने के बाद फिर ईद का त्यौहार आएगा और ये अपने घर में ही ईद मनाएंगे, वो भी सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। और ऐसे समय पर इनकी आवाज़ बने शहजाद खान पठान, इसीलिए लोग इन्हें ये कहते हैं कि आप हमारे नेता नहीं, आप हमारे बेटा हैं। इसी तरह से जो चंडोला में दानिलमड़ा इलाकों में डिमोलेशन के काम हुए थे और जो मकान डिमोलेट हुए थे, उन तमाम पीड़ित परिवारों को आप देख रहे होंगे कि गुजरात भर में डिमोलेशन तो कई बार हुआ है, लेकिन नेताओं की जो भूमिका रही है, नेताओं के रोल हुए हैं जनता के साथ, और जनता की लड़ाई लड़ने में जो आगे आए हैं वो सबसे जो तत्पर नेता और सबसे जो है बाउस नेता बनकर शहजाद खान उभरते हैं और हर हमेशा उनकी आवाज़ बनते हैं। जिस तरह से इतने सारे पीड़ित लोगों को मकान दिए गए, यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के मकान डिमोलेट हुए थे। कुछ हिंदू बहनें भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे, उन्हें भी मकान दिए गए हैं। और जो मुस्लिम परिवार, मतलब के धर्म समुदाय जाति से ऊपर उठकर एक मानवता का काम करने वाले नेता उभर कर सामने आए हैं, शहजाद खान पठान, जिसमें इनके साथी जो विधायक है शैलेश परमार का भी एक बड़ा रोल रहा इस भूमिका में, इनको मकान दिलवाने में। इन दोनों नेताओं ने मिलकर जो है इनकी लड़ाई लड़ी और आवास योजना के तहत इन्हें नए मकानों की जो है आज जाहिरात कर दी गई कि आज अब जो है इन्हें नए मकान दिए जाएंगे। तकरीबन 600 परिवारों को नए मकान मिले हैं, बाकी जो रह गए हैं उनके लिए प्रोसेस चल रही है। और किस तरह से जो बाकी रहे परिवारों को मकान मिलेंगे वो देखने को रहा, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं है, उनके लिए भी लड़ाई जारी है। जब मकान टूटा था उस दिन हमारी कयामत की रात थी। अल्लाह जानता है कि शहजाद खान ने कितना मेहनत करा। चंडोला विस्तार में 4-5 महीने पहले जो डिमोल्यूशन गुजरात सरकार और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था, जिसमें बांग्लादेशियों के नाम पर ऐसे कई भारतीय थे जिनके घरों को भी बुलडोजर चला दिया गया, और जो मैं मानता हूं कि काफ़ी वर्षों से वहां रहते थे, जिनका अधिकार था कि उन्हें उनका मकान मिले। इसलिए हम हाईकोर्ट में भी गए थे। हाईकोर्ट में भी सरकारी वकील ने यह दावा किया गया था कि जो भी भारतीय लोग हैं और जो 2010 की जो हाउसिंग की पॉलिसी है और उसके पहले जो लोग वहाँ रहते हैं, उन सभी को मकान दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी से और बड़े खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि वो जो EWS के फॉर्म अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बाहर निकाले गए थे, उनमें करीबन 1700 से 1800 लोगों ने वो फॉर्म को भरा था। और आज बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से 600 लोग करीबन, जो 2010 के पहले जिनके 2 डॉक्यूमेंट रखे गए थे, ऐसे 600 लोगों के मकान पास किए गए हैं। आज सभी उन 600 लोगों को हमने बुलाया है और जो DD भरना है, जो चेक भरना है, उसलिए सभी को आज इन्फॉर्म किया जाएगा कि अपना चेक म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम पर भर दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें 30,000 रुपये मासिक उनको भरना था, मंथली। ऐसे करके उन्हें ये हफ्ता 10 महीने में पूरा करना था। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों से रजूआत कर उन पैसों को कम कराया गया है। अब जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि कोई झुपड़पट्टी में रहता व्यक्ति 30,000 रुपये मंथली मासिक भरता हो तो झुपड़पट्टी में क्यों रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ही ये उठता था। ये रजूआत को हमने कांग्रेस पार्टी द्वारा, हमारे धारासभ्य शैलेश भाई परमार द्वारा, स्थानीय कॉरपोरेटर मेरे द्वारा रजूआत की गई थी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, और ये बात रखी गई और ये बात को आगे उन्होंने मायने भी दिया गया कि अभी कम से कम 5 से 7,000 रुपये मंथली चेक भरना शुरू कर दिया जाएगा और इन 600 परिवार को जल्द से जल्द मकान दे दिया जाएगा। अब बाकी जो रह चुके लोग हैं वो सिंगल डॉक्यूमेंट में आए हैं, उनके डबल डॉक्यूमेंट नहीं तो उनके सिंगल डॉक्यूमेंट है, उसके लिए भी रजूआत की गई है। एक अलग से कैंप रखा जाएगा ताकि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट की कमी पड़ रही है उन्हें एक समय दिया जाएगा
उन समय पे वो फॉर्म और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाए तो इन 600 लोगों की तरह, इन 600 परिवार की तरह उन लोगों को भी अपना मकान दिलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय लोग हैं ये, जिन लोगों के मकान तोड़े गए, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ रहते थे, इनका अधिकार है ये। इनका अधिकार था कि उन्हें मकान के बदले मकान मिले। उस अधिकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हाईकोर्ट में भी, जैसे मैंने कहा कि हमने प्रयत्न किया, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई की गई। आगे हर म्युनिसिपल बोर्ड में इसकी चर्चा की गई, म्युनिसिपल कमिश्नर से इसकी चर्चा की गई, गुजरात सरकार के मंत्रियों से चर्चा की गई, तब जाके ईडब्ल्यूएस में इनके मकान को पास किया गया है। और पूरी के पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से इन 600 परिवार को अपना हक मिला है, बाकी रह गए लोगों को भी जल्द से जल्द उनका अधिकार मिल जाएगा। 2010 की एक पॉलिसी है जिसमें बताया गया है कि 2010 के पहले के जो लोग हैं उन्हें अपने 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो, राशन कार्ड हो। तो इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका एक पुरावा तो लीगली मायना दिया गया है, दूसरा पुरावा यदि छूट रहा होगा, यदि वो 2010 के पहले का नहीं मिल रहा होगा तो उन्हें समय दिया जाएगा कि आप फिर से अपना पुरावा जमा कराइए और उसके आधार पर उन्हें भी उनका हक दिलाया जाएगा। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस समय ये पूरा हादसा हुआ उस समय काफ़ी चंडूला के लोगों को, 400-500 लोगों को उठाकर, चलाकर, परेड निकालकर उनका, मैं मानता हूं कि देखा गया कि कौन बांग्लादेशी है, कौन भारतीय लोग हैं। उनमें से 10-15 ही बांग्लादेशी निकले थे, बाकी सबको छोड़ दिया गया था। उसी आधार पर डिमोलिशन भी किया गया। लेकिन ऐसे कई भारतीय लोग जिन्हें ये बताया गया कि ये बांग्लादेशी है, उन्हीं के नाम पर बुलडोजर भी चला दिया गया। अब जब डॉक्यूमेंट जमा कराए गए घर के लिए तो यहाँ साफ साबित होता है कि ऐसे कई परिवार थे, हजारों परिवार थे जो भारतीय थे और बांग्लादेशियों के नाम पर उनके घर पे भी बुलडोजर चला दिया गया था। इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो डिमोल्यूशन करता है, कांग्रेस पार्टी की तो यह मांग है कि डिमोल्यूशन करिए, अहमदाबाद शहर का विकास होना चाहिए, चाहे तालाब में झुपड़पट्टी बनी हो, चाहे रोड पर बनी हो, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये देनी चाहिए कि उन्हें पहले ईडब्ल्यूएस के मकान देकर फिर डिमोल्यूशन करा जाए। तो मैं मानता हूं कि वह सही साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अचानक बुलडोजर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं झुपड़पट्टी को खाली करा देते हैं, झुपड़पट्टी को खाली कराना ही विकास नहीं होता। उन्हें उनका लीगल राइट मिलना चाहिए, उनको उनका घर मिलना चाहिए। जिस प्रकार से अभी चंडोले में अभी 5-6 महीने के बाद ये 600 परिवार के मकान पास हुए, यदि उसी समय दे दिए गए होते, आज मैं मानता हूं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 8000 से अधिक मकान ईडब्ल्यूएस के पड़े हुए हैं जहां पर वो गरीब जनता को दे सकती है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है आपका डिमोल्यूशन करिए, अहमदाबाद शहर का विकास करिए, लेकिन सबसे पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था दे दीजिए, उसके बाद डिमोल्यूशन करना हो तो ये सही लगता है। बाबू बहन क्या रहता था? રબારી ચંડોળા તળાવ અને અમને મકાન મળ્યા, ચંડોળાનો પાડ્યા એટલે અમને મકાન આલ્યા છે. એમના ખૂબ ખૂબ આભાર. એમનો સ્વાગત કરવું કે એમનું સારું થાય છે તેમને આપ્યા. નકા અમે ઝૂંપડો પડી ગયો હતો એટલે નોતારો હતો. શેજાલ ખાન ભાઈએ એમનો બહુ જ આભાર માનું છું. એમનું સરસ. હા, આટલા દિવસથી અમે ભાડેથી રહેતા હતા તો અમને મકાન આપ્યા એટલે એમનો આભાર બહુ બહુ. મંજુબેન મારું નામ. ચંડોળા ચલાવી રહેતા હતા સાહેબ, તો 50 વર્ષથી રહેતા હતા અમે. અત્યારે પાણી નથી, અમે ભાડા ભરીએ છીએ 5-5 હજાર રૂપિયા, તો મકાન મળતા નહીં સાહેબ. અમે અત્યારે બહુ હેરાન થઈ રહ્યા. ભાડેથી જ રહીએ છીએ સાહેબ. આપે છે અમારા શેર ખાન આપે આયા. मेरा नाम सैयद वलीउल्लाह कलीउल्लाह। जिस दिन कटिंग आई उस दिन हमारी हालत इतनी बेहालत थी, हालत से बेहालत थी बरोबर। हम लोगों ने अभी 8 महीने किस तरह गुजारा हमारा दिल जानता है, हमारा दिल जानता है किस तरह। शहजाद खान पठान ने हमारे लिए जो भी करा, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। उन्होंने हफ्ता भी हमारे लिए 5000 रुपये का रख दिया है। कितनी खुशी हो रही है? हाँ, कितनी खुशी हो रही है, ये बात पे हमको बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह जानता है कि शहजाद खान ने कितना मेहनत करा। जब मकान टूटा था उस दिन हमारी कयामत की रात थी।
उस दिन हमारी कयामत की रात थी। सुबह 4 बजे तक बच्चे दर बदर भटकते रखड़ते हम लोगों ने। हाँ नहीं, गलत है, बांग्लादेशी नहीं हम लोग, गलत है। मेरा नाम रुखसार है, मैं चंडूला तालाब में रहती थी। शहजाद भाई की वजह से शहजाद भाई ने बहुत मेहनत करी हमको मकान दिलाने के लिए। हम घर बेघर से हो गए ले, हमारा मकान टूटा तो हम बहुत परेशान हो गए। शहजाद भाई ने बहुत मेहनत करी और हमको मकान दिलाने के लिए शहजाद भाई ने भाड़ा भी कम करवाया, सब करवाया, बहुत मेहनत करी उन्होंने। और जो हफ्ता भी बहुत कम करा दिया और हमको मकान दिलाने के लिए बहुत मेहनत करी है। और जिसके बाकी है उसको भी शहजाद भाई ने वादा करा है कि मकान दिलाएंगे और शहजाद भाई पे भरोसा है कि वो हमको मकान दिलाएंगे। अभी तक कैसे आए थे, स्वागत किए? हाँ, शहजाद भाई आए थे, उनका हाँ हमको बहुत खुशी है, हमने उनका स्वागत कराया, हमको बहुत खुशी मिली है। तकलीफ पड़ी आपको? बहुत तकलीफ पड़ी, हमने 9 महीने तकलीफ उठाई, पर शहजाद भाई ने बहुत मेहनत करी है हमको मकान दिलाने के लिए। मेरा नाम नसरू भाई यूसुफ भाई नाम है और चंडूले के ऊपर में बड़ा हुआ था। करीब करीब मेरी 55-56 साल की उम्र हैगी और स्टार्ट से ही चंडूले पे था मैं। और घर हमारा सबका वही था, मेरे माँ बाप भी वही थे और 50 से 55 बरस हम लोग वहाँ रहे। उसके बाद डिमोलेशन हुआ और सबके घर तोड़ दिए गए। सबसे दुख की बात तो हमारे लिए ये थी कि हमको कोई नोटिस मिली नहीं, कुछ मिली नहीं। अचानक ही आके रात को बोला गया शाम को 7 बजे कि कल सुबह आपके घर तोड़ेंगे। किसी को सामान हटाने की कोई टाइम नहीं दिया। बाहरी बच्चे जैसे जैसे लेके हम लोग इधर उधर गए और घर तोड़ दिए गए। बहुत ख़राब हमारे पे, मतलब उस दिन रात तो बहुत ख़राब निकली थी। उसके बाद एक धब्बा हमारे पे होल लगा था कि चंडूले पे जितने रहवासी थे उन सबको पुलिस ने उठा के बांग्लादेशी बना दिया था कि सब बांग्लादेशी है, पर हम बांग्लादेशी नहीं थे। बांग्लादेशी के नाम पे सारों को बांग्लादेशी बना दिया और कई लोगों को पकड़ के ले गए थे। बाद में इंक्वायरी करके छोड़ा भी गया उनको। उसके बाद अच्छी खबर हमारे लिए थी कि म्यूनसिपल कमिश्नर ने हमारे लिए एक फॉर्म पाड़े थे बाहर कि भाई जिसके 2010 के पुरावे हैं वो उनको मकान दिया जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्म भरे थे और हमारे मकान पास हुए हैं वो फॉर्म के बुनियाद पे। और अभी ऐसा बोला है कि भाई 5-5 हज़ार रुपये हर महीने हम लोग भरेंगे और उसके बाद में 3 बरस तक भरेंगे हम लोग पैसे, फिर मकान मिला जाएगा। शहजाद खान भाई नहीं होते और शैलेश भाई नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमको कोई कहीं से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। कहीं से भी कुछ जवाब नहीं मिल रहा था, पुलिस की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से बोले तुम अनलीगली हो, तुमको कुछ नहीं दिया जाएगा। शहजाद भाई ने और शैलेश भाई ने हमारे लिए जो मेहनत करी और उनकी टीम ने मेहनत करी वो काबिल तारीफ़ हैगी। हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे लिए इतनी मेहनत करी और हमें घर दिलाया गया। देखिए खुशी तो मतलब इतनी हुई थी कि हमारे लिए कल जो फ़ोन आया तो हम ऐसा सोचते थे कि चांद आया तो कल ईद है। कल हमने ऐसा सोचा था कि चांद दिखाया और कल ईद है हमारे लिए, क्योंकि एक घर जो इंसान का झुपड़ा होता है ना, छत, वो भी एक काफ़ी होती है। तो इन्होंने मेहनत करके हमारे लिए पक्के घर दिलाया हमें, तो खुशी तो जाहिर कर ही नहीं सकता हम, इतनी खुशी है। और आपका भी हम लोग बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने मतलब टाइम निकाला और हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई बार बार। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने भी हमारी मतलब सुनी और इनकी सुनी, ये भी उनका भी शुक्रिया गुजार हम। मेरा नाम जमील मोहम्मद हुसैन अंसारी। हाँ, जय भारत जय हिंद के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मकान चंडूले पे था और चंडूले पे टूट गया। उसके बाद म्यूनसिपालिटी से तो हमारे को उम्मीद नहीं थी कि हमको मकान मिलेंगे और 5,000 मिनिमम हफ्ते के ऊपर हमको मकान दिलाने की जो प्रोसीजर आपने इन्होंने पूरी करी है और हम उनके बहुत शुक्र। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।